जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के गुण रहस्यों को सुनते हैं। आज हम आपको वर्तमान व्यवस्था में तथाकथित ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इस हिंदू सनातन धर्म की परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनको कुरीति मान करके, बहुत सारी कुरीति मान करके इनका विद्रोह कर रहा है, विरोध कर रहा है, और फिर वो कष्ट भी भुगत रहे हैं, फिर भी विरोध कर रहे हैं, और उनके वंश का नाश भी हो रहा है, फिर भी विरोध कर रहे हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आज जो हम आपके सामने तथ्यात्मक तर्क, वितर्क, कुतर्क सहित एक मसला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप भी हो सकता हो ज्यादा पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, ईश्वर ने आपको भी ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। तर्क वितर्क कुतर्क में यदि आप भी फंस गए और आपने उस परंपरा को त्याग दिया, परंपरा का पालन नहीं किया, मान्यता का पालन नहीं किया, तो पितृ आपको नहीं छोड़ने वाले। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। टॉपिक बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रख करके आपको सुनना होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हिंदू सनातन धर्म की जो मान्यताएं, प्रथाएं, रीति रिवाज हमारे बड़े बुजुर्ग बना करके गए हैं, जो रीति रिवाज बना करके गए हैं, जो ऋषि मुनियों ने गहन अनुसंधान करने के बाद में ये परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा इनको प्रारंभ किया है, उनके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण है। परंतु हमारे बुजुर्गों ने उन वैज्ञानिक कारण को पूछने का जरूरत नहीं की और अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता महसूस नहीं की। इस वजह से ये परंपराएं अब अंतिम सांस ले रही है, अपना लगातार का जीवन अंत कर रही है। हम उसको जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके परिवार में कष्ट की उत्पत्ति न हो, अन्यथा कष्ट तो भोगना ही भोगना है। चलते हैं मुख्य मुद्दे की ओर। ब्रह्म भोज और मृत्यु भोज की वैदिक व्यवस्था क्या कहती है? आप लोग बिना सत्य को जाने अपनी हिंदू सनातन धर्म की परंपरा का विरोध करने लगे हैं। एक ने क्या बोल दिया, 10 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं कि साहब हमें मृत्यु भोज नहीं कराना। तो व्यक्ति सोचता है चलो पैसे की बचत भी हुई, पिता मर भी गए, मां मर भी गई, मृत्यु भोज नहीं करना पड़ा, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। मृत्यु भोज कराना चाहिए। और क्यों परंपरा डाली है, हम आज उसी मसले के ऊपर चर्चा करेंगे। वैदिक परंपरा के अनुसार मृतक के घर पर आज भी लोग कपड़े लेकर के जाते हैं। इसका दायरा पहले और भी व्यापक था। परिचित लोग, रिश्तेदार व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने घरों से अनाज भी ले जाते थे, राशन भी ले जाते थे, फल, सब्जी, दूध, दही, मिष्ठान, ये सब लेकर के मृतक के घर पहुंचते थे। और मनुष्यों के द्वारा, आपसी रिश्तेदारों के द्वारा, मित्रगणों के द्वारा लाई गई तरह तरह की खाद्य सामग्री ही बना करके लोगों को खिलाई जाती थी। इससे पहले समाज के प्रबुद्ध जनों यानी ब्राह्मणों को खिलाया जाता था और वे अपने हाथों से बनाकर भोजन ग्रहण करते थे। यह नियम है। अब इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? सुरक्षा का। कैसे कि पहले के समय में बीमारियों के उपचार की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी।
अधिकांश घर कच्चे होते थे, हैजा फैलता था, कालरा जैसी बीमारियां फैलती थी। इनसे या फिर वृद्धावस्था में बीमारी से मरने वाले व्यक्ति की शरीर से रोगाणु और विषाणु निकलते थे, क्योंकि इलाज नहीं होता था, गोली दवाई नहीं थी उस समय पे, जिससे गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा रहता था। तो बीमारियां नहीं फैले, इसलिए सफाई से पहले तक, यानी कि जो सूतक काल होता है उससे पहले तक मृतक के या जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवारजनों को किसी भी चीज से स्पर्श करना वर्जित था, या उनके घर जाना आना मना था। कहते सूतक वाले घर पे नहीं जाना चाहिए, वो इसीलिए मना था कि हो सकता है जिसकी मृत्यु हुई हो वो घातक बीमारी से मरा हो और उसके कीटाणु उसके घर में हो। इसे सूतक का नाम दिया गया। बहुत से मनुष्य जानते भी नहीं कि सूतक क्या होता है, पातक शब्द क्या होता है, क्योंकि आप तो इंग्लिश मैन बन गए हो, अंग्रेजी माध्यम से आप पढ़े लिखे हो। तो इस सूतक में, जिसमें सुरक्षा का ही कवच है बेसिकली, जब घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, तब औषधियों से हवन कराया जाता है और घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद लोग मृतक जिसकी मृत्यु हुई थी उसके परिवार में आना जाना करने लगते हैं, जो 13वें दिन के बाद माना जाता है। और जो भोजन कराते हैं उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण समझो। एक कारण तो हमने आपको बता दिया कि भैया ये विज्ञान क्यों बना, कि सबसे पहले तो अशुद्धता की वजह से, कि घर में जीवाणु रोगाणु हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए ये सब प्रक्रिया की जाती है, इसलिए बाहर से सामान लाया जाता है, उनके घर का सामान का भी प्रयोग नहीं होता है। अब भोजन कराते उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण सुनिए। यानी कि मैं कहता हूं भोजन कराना चाहिए, मृत्यु भोज अत्यंत आवश्यक है। अब हमारे परिजन किसी की मृत्यु हो गई तो परिवार दुखी रहता है, कभी कभी जवान मृत्यु हो जाती है तो और दुख बढ़ जाता है। कोई बच्चा अपने पिता से, अपने माता से, अपनी दादा से, दादी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और उसके मरने पर उसके आत्मीय स्वजन की मृत्यु के दुख में कई बार परिवार के लोग बीमार पड़ जाते हैं, शाक लग जाता है उन्हें। तो जब बीमार हो जाते उनके मरने की वजह से, दुख की वजह से, और कुछ लोग अशक्त भी हो जाते कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कमाने वाला व्यक्ति चला गया है, जो अधिकतर थे जिनके पास पैसा था वो चले गए हैं, तो सदमा लग जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सदमे में आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं, भाग जाते हैं घर परिवार की जिम्मेदारियों से। तो ऐसा नहीं कर सके, वे सदमे में नहीं जाए, इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी पुराने जमाने में कि खास परिचित व्यक्ति और रिश्तेदार लोग मृतक जिनके परिवार के सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई है उनके साथ में रहते थे, उनको काम नहीं करने देते थे, उनको बैठे रहने देते थे, उनके साथ बातचीत करते थे कि वो जो व्यक्ति मर गया है उसकी याद उनको नहीं आए। रोज उनके साथ में सादा भोजन करते थे, उन्हें ढांढस बताते थे कि हम हैं, चिंता मत कर, ताकि उनका दुख व मन हल्का हो जाए। इसीलिए ये बाहरी व्यक्ति घर पे आते हैं, अपना अपना खाना पीना लेकर के आते हैं, बनाते हैं और उनके साथ रहते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार परिचितों और रिश्तेदारों को मृतक के घर पर अनाज, ऋतुफल, वस्त्र और अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहिए। यही सामग्री सबके साथ बैठ करके बना करके सब लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बीमारियों के कीटाणु असर न करे इसके लिए किसी तरह का बाहर का खाना लाना वर्जित होता था। उबला हुआ या फिर कंडे पर सादा सीखा हुआ भोजन बनाया जाता था, वो परोसा जाता था। अब ब्राह्मणों को भोजन कराने का मनोवैज्ञानिक सुनिए, उसका भी कारण है।
बाहरी व्यक्तियों को भोजन क्यों कराते वो कारण भी हमने आपको बता दिया, और जो बीमारियां फैलती है बीमारियां न फैले उसका कारण भी बता दिया। अब हम आते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराने का विज्ञान क्यों बनाया। 13वीं होती है तो 13वीं में विद्वान ब्राह्मणों को या जो मंदिरों में सेवा करते हैं गांव के विद्वजन होते हैं उनको भोजन कराने का नियम बनाया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण कि बुद्धिजीवी वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग उस समय अधिक शिक्षित होता था, वह औषधि हवन करता था, उसके साथ साथ वेदों के मंत्रों की उच्चारण से तरंगों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता था, इसलिए उन्हें घर बुलाया जाता था। तो हवन उपचार के लिए इन्हें बुलाया जाता रहे, इसके लिए इनके भोजन की व्यवस्था रख दी पुराने जमाने के व्यक्तियों ने कि आए हैं तो हवन भी करेंगे, मंत्र उच्चारण भी करेंगे और भोजन करके जाएंगे, इसलिए इनके भोजन की व्यवस्था रखी गई। तो 13वीं पर केवल गायत्री मंत्र का जाप करने वाले विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को ही खिलाने का विधान है। अब यह बात यहां पे टेक्निकल बात है कि वही व्यक्ति 13वीं का भोजन कर सकता है जो रोजाना सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करता हो और रोजाना कम से कम 11 माला गायत्री की जप करता हो, वही ब्राह्मण ही 13वीं का भोजन करने का अधिकारी है, दूसरा ब्राह्मण नहीं। जो जनेऊ धारण करता हो, चोटी रखता हो, मंदिर में सेवा करता हो, गायत्री मंत्र का जप करता हो, ऐसा ब्राह्मण ही 13वीं का भोजन करने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को कच्ची सामग्री यानी सीधा लेकर अपना भोजन खुद बनाते थे, क्योंकि अशुद्ध व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ भोजन वो नहीं लेते, मतलब जिसके व्यक्ति मर जाता है उनके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते हैं, तो वो केवल खाना लेते हैं और वहीं पे खाना बनाते हैं कंडे के ऊपर। तो महापात्र को दान के समय परिजनों को यह बताया जाता है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परिजन शोक में पड़कर कोई आत्मघाती कदम न उठा पाए, इसलिए महापात्र के माध्यम से यानी ब्राह्मणों के माध्यम से एक लोकाचार निभा करके उसे परिजनों को बताया जाता है कि वह हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, यह जीवन की सच्चाई की सीख वो ब्राह्मण देते हैं। अब चूंकि कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा है तो उसे भोजन कराना भी जरूरी होता है। प्रत्येक दिन दान देना हमारा कर्तव्य, ऐसा शास्त्र बोलता है। तो यह समझकर अपने पास जो भी उपलब्ध होता है उसमें से प्रसन्नचित्त होकर के प्रयत्न पूर्वक कुछ न कुछ दान देना कहलाता है, इसलिए दान देना चाहिए, इसलिए भोजन कराना चाहिए। धर्म ग्रंथ जो हमारे बनाए गए उसमें दान के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक तो रोजाना दान देना, किसी के परोपकार की भावना और किसी के फल की इच्छा न रखकर यह दान दिया जाता है कि रोजाना हमको निकालना ही निकालना, फल मिले या न मिले इससे हमें कोई मतलब नहीं। और हर मनुष्य को रोजाना कुछ न कुछ अपने सीधे हाथ से दान देना चाहिए, चाहे अन्न का दान हो, भोजन का दान हो, या बना हुआ भोजन का दान हो, या कच्चा दान हो। चिड़ियों को दे सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं, मछलियों को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, कुत्तों को दे सकते हैं, भिखारी को दे सकते हैं। पर रोजाना दान देने से सुख की प्राप्ति होती है। एक होता है दूसरा नैमित्तिक दान, यानी अपने पापों की शांति के लिए, पितरों के लिए, मृतक के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में यह दान दिया जाता है। इसे नैमित्तिक दान यानी किसी न किसी के निमित्त जो दान दिया जाता है, चाहे पाप कर्म की शांति के लिए, हमसे यदि कोई पाप कर्म हो गया थे उसके पापों का शमन करने के लिए, पाप के फलस्वरूप कष्ट आएंगे तो कष्ट हमें न मिले, इसके लिए हमें दान देना चाहिए। दूसरा संकल्प लेकर के पितरों की मुक्ति के लिए दान देना चाहिए, जो व्यक्ति मर गया उसके लिए दान देना चाहिए। और यह दान केवल ब्राह्मणों को लेने का अधिकार है जो गायत्री मंत्र की माला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय के सामने, सूर्य उदय के समय पे बैठ करके जप करता हो।
और शाम को भी दिन और रात का मिलन होता है, उस समय पे इनको संध्या वंदन करना होती है। ऐसे ब्राह्मणों को ही यह दान लेना चाहिए, अन्यथा दूसरे ब्राह्मण यदि दान लेंगे तो उनके घर में कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा दान होता है काम्य दान, यानी संतान के लिए, जीत की खुशी के लिए, जीत के लिए, सुख समृद्धि के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से यह दान दिया जाता है। यह काम्य दान, यानी कामना पूर्ति के लिए दान देते हैं। और तीसरा होता है विमल दान, जो दान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए दिया जाता है, उसे विमल दान बोलते हैं। तो मृत्यु भोज जो होता है यह नैमित्तिक दान में आता है, किसी न किसी के निमित्त, यानी मृत्यु के निमित्त हम दान दे रहे हैं, इसलिए मृत्यु भोज करना अनिवार्य होता है। इसके लिए हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है। क्या लिखा है कि जो व्यक्ति मृत्यु भोज में ब्राह्मण भोजन कराने में असमर्थ हो, यानी उसके पास पैसा नहीं हो, उसके पास धन नहीं हो, वे आमन्न दान से भी मृत्यु भोज कर सकते हैं। मान्य दान किसी ब्राह्मण को ही किया जाना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में इसे सीधा देना भी कहते हैं। तो सीधे का मतलब होता है आमन्न दान के अंतर्गत जो नमक हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, घी हो गए, गुड़ हो गए, अन्न हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, लाल मिर्ची, जो हम यूज करते हैं भोजन बनाने में, यह दान देना चाहिए। यदि आप किसी पूरा गांव के ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हो मृत्यु भोज का, तो आप गांव के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में सेवा करने वाले ब्राह्मण होते हैं, उनको आप बुला करके यह दान कर सकते हो, जो इसको सीधा कहते हैं, कच्चा भोजन। यह दान देने से भी उस मृत आत्मा को शांति प्राप्त होती है। परंतु दान देने से पाप कटते हैं और पापों के फल स्वरूप ही आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो आमन्न दान, अन्न, घी, गुड़, नमक, ये सब इसमें शामिल होती है। शाक, शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण भोज और आमन्न दान करने में भी असमर्थ है, तो वह केवल शाक खिलाकर मृत्यु भोज की पूर्णता कर सकता है। यदि बहुत गरीब व्यक्ति है और उसके रिश्तेदार भी गरीब हैं, पैसे का व्यवस्था करने के बाद ये अन्न नहीं लेके आ पाते हैं, तो इसके लिए 13वीं के समय गाय को हरी शाक पत्ती, यानी पालक, मेथी, हरा चारा इत्यादि खिला करके वो मृत्यु भोज को पूर्ण कर सकता है, यानी गाय को खिला देना चाहिए। इससे भी आपका ब्राह्मण भोज का फल प्राप्त होता है। तो दान दक्षिणा आप यथाशक्ति दीजिए, नहीं तो जल, तिल, कुश दान देने का भी विधान है। यदि आप गाय को भी भोजन नहीं करा सकते हो, आपके पास उतना पैसा भी नहीं है, तो एक जल में काले तिल और हाथ में कुशा रख करके वह भी किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हो। तो हमारे शास्त्र में गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति दोनों के लिए पूरा विधान बताया गया है। तो एक समाज उपयोगी व्यवस्था जो केवल मनुष्य के भलाई के लिए बनाई गई है, उसे कुरीति कह करके ब्राह्मण मोक्ष से जुड़े अनुष्ठान का कारोबार चलाते, यह कहते हैं कुछ लोग, और यह कर करके मनुष्य, कुछ लोग अपनी मानसिक अस्वस्थता को ही सिद्ध कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो ब्राह्मण भोज, मृत्यु भोज जो रखा है, वो बहुत ही वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद में नियम बनाए हैं। परंतु आज के जमाने में कुछ तथाकथित ब्राह्मणों से चिढ़ने वाले कुछ लोग इन परंपराओं का विरोध करने लगे हैं और मानसिक पागलपन
वो सिद्ध करते हैं अपने आप को। परंतु बहुत से ब्राह्मण इसका विरोध करते हैं कि भैया ऐसा मत करो, आपके परिवार की ही जिंदगी खराब होगी। कुछ व्यक्ति बोलते हैं, कुछ व्यक्ति चुप रहते हैं। और इसमें विशेष तौर से जो दलित है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया, दलित और बुद्धिजीवी जो पढ़ लिख गया, वह तर्क देते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया, जबकि राज मुगल और अंग्रेजों ने किया है। तो ब्राह्मण अत्याचार कैसे करेगा? मुगलों ने अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया होगा। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपने यदि हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया है तो घर परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर आपको ब्रह्म भोज करना ही करना है और मृत्यु भोज भी आपको करना ही करना है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आत्मा भी प्रसन्न होती है। और अभी वर्तमान में जो वातावरण बदल रहा है, व्यक्ति पढ़े लिखे ज्यादा होते जा रहे हैं, निम्न वर्ग के मनुष्य भी पढ़ते जा रहे हैं, और हमारी हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, सिमटती जा रही है। तो कुछ लोगों ने एक नारा दे दिया कि मृत्यु बहुत गलत है, और उसके पर हवा चल पड़ी, क्योंकि पैसे की बचत हो रही है। अरे पिता यदि पैसा छोड़ करके गया है तो पिता का पैसा पिता के ही पुण्य के काम में लगाने पर भी मनुष्यों को तकलीफ होने लगी है। पर वो नहीं सोचते कि एक पीढ़ी के बाद में उनके यहां पे वंश का नाश हो जाता है। कुछ लोग उसको फिजूल खर्ची कहते हैं और कहते हैं कि यह नहीं करना चाहिए। तो क्या हमारे पूर्वज जो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि ये प्रथा को चला के गए, क्या वो मूर्ख थे जो ऐसा करते थे कि ब्राह्मणों को भोजन कराते थे? वो मूर्ख नहीं थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसान पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक अनगिनत जगह, कई जगह अनगिनत रिश्तों में वह आता जाता था, और आज भी आते जाते हैं। हम यार दोस्त के यहां जाते हैं, मित्र के पास चले जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहां पर चले जाते हैं, और हर जगह हम जलपान करते हैं, खाना भी खाते हैं। और ये खाना जो हम जगह जगह खाते हैं, फ्री के अंदर फ्री का खाना खाते हैं, इसके साथ ही प्रत्येक जगह उस जलपान का मूल्य नहीं चुका सकते, इसलिए एक तरह से यह ऋण का बोझ लेकर के हम मरते हैं। तो पीछे रहने वाले उस ऋण को उतारने के लिए 12 दिन तक भोजन करवाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि यह ब्राह्मण भोजन क्यों करवाना चाहिए। बहुत ही तर्क संगत व्याख्या है। एक बच्चा जब पैदा हो जाता है और जब तक मरता है, तब तक वो अपने भाइयों के यहां पे, अपनी बहनों के यहां पे, मामा के यहां पे, मौसी के यहां पे, और कोई मित्र के यहां पे, और कोई अन्य रिश्तेदार के यहां पे, दूर के रिश्ते के यहां पर, किसी न किसी के यहां पे पूरी जिंदगी में कई बार भोजन करता है, कई बार खाना खाता है, कई बार जल पीता है, चाय पीता है। तो वो उन सबका ऋण, क्योंकि आप हर जगह तो पैसा नहीं दे सकते और आपको भोजन करना भी जरूरी है, तो आपके ऊपर वो उस व्यक्ति का नमक जो आपने खाया है वो आपके ऊपर ऋण चढ़ जाता है, और आप नमक को अदा कैसे करोगे? इसके लिए उन्हीं को व्यक्तियों को बुलाया जाता है जो जिनके यहां पे हमने पहले भोजन कर लिया, जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हीं को ही मृत्यु होने पर बुलाया जाता है कि आ जाइए साहब, हमें बहुत गम है, हमें बहुत दुख है हमारे ये रिश्तेदार जाने से। तो उसकी दुख में शामिल भी हो गए और सभी व्यक्तियों ने यहां बैठ करके साथ में भोजन भी कर लिया, तो वो ऋण भी चुक जाता उस मृत्यु हुए मनुष्य का,
जिसने जिंदगी भर दूसरों के यहां पे भोजन किया। इसलिए यह ब्राह्मण भोजन एक तरीके से ऋण को खत्म करने का तरीका है। अब उसके पीछे रहने वाले जो व्यक्ति मर गया है, उसके पीछे रहने वाले यानी पत्नी, बच्चे, बच्ची हो सकती है, उस ऋण को उतारने के लिए 12 दिनों तक भोजन करवाते हैं, ताकि किसी का खाया पिया हो, उस व्यक्ति ने जो मर गया तो उसका ऋण चुकता हो जाए और बराबर हो जाए, अन्यथा अगला जन्म उसका ऋण के रूप में पैदा होगा। वह न जाने किस किस के यहां पर काम करेगा। अब दूसरा पहलू यह है कि मृत्यु भोज करने की जगह किसी धार्मिक कार्य में खर्च किया जाए तो बेहतर है। कुछ लोग ये भी तर्क लगाते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य में सिर्फ गुरु की भूमिका होती है, बृहस्पति की भूमिका होती है, जबकि लेन देन, खाना पीना जो जिंदगी भर हमने खाया, खून का रिश्ता और मित्रता के रिश्ते में होता है। तो इसलिए धार्मिक कार्य करने के बाद भोजन कराया जाता है, उससे तो ब्राह्मण भोज हो गया, और जो हमारे नाते, रिश्तेदार, मित्र, उनको जो भोजन कराया जाता है उसे मृत्यु भोज देते हैं। अब हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो जहां मंगल का वास है तभी तो तीजे की 13वीं की बैठक में जाकर लोग आते हैं, क्योंकि वहां पे 13वीं या एकादशी को जो किया जाता है 11वें दिन, उसमें अनजान व्यक्ति नहीं आते हैं, क्योंकि कभी न कभी साथ बैठ करके चाय पी जरूर साथ लिया है। इसलिए मृत्यु भोज में जलपान करवाने से धर्म के साथ साथ मंगल को भी शांत किया जाता है, ताकि जाने वाले के ऋण उतरे व रहने वालों के साथ अमंगल न हो। गरीब, अनाथ, भिखारी, जानवर, इनको खिलाने व सेवा करने से धर्म बढ़ता है, पुण्य मिलेगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन इनके साथ तो जातक का संबंध नहीं रहा होगा, इसलिए ऋण तो नहीं उतर पाएगा। गरीब, अनाथ, भिखारी, जानवर, इनके साथ तो संबंध नहीं रहा। इंसान अनजान जगह यानी धर्मशाला या होटल में कीमत चुकाता है जब भी देता है तो, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता और रिश्तों में व मित्रता में दे नहीं सकता। इसलिए ऋण तो निजी रिश्तों व मित्रता का ही बनता है। इसलिए यह परंपरा बनाई गई थी, क्योंकि भले जमाने में रिश्तेदारी में ही ज्यादा मेल मिलाप हुआ करते थे और साधन के अभाव में कई बार 3-3, 4-4 दिन तक रुक जाया करते थे, तो शायद इसलिए भी मृत्यु भोज जरूरी हुआ करता था और आज भी है। मगर आजकल सुबह गए, शाम को वापिस आ जाते हैं। हर एक के पास कारें हो गई है, व्हीकल हो गए हैं, गाड़ी घोड़े हो गए हैं, इसलिए ज्यादा दिन वहां नहीं रुकते हैं, इसलिए ऋण नहीं चढ़ता है, कम चढ़ता है। तो इस दौरान केवल चाय काफी पी लेते हैं। इसलिए मृत्यु भोज की जगह बैठक में चाय काफी ही परोसने तक आज का कार्यक्रम सीमित हो गया। अब बात तो आज की भी सही है और बीते कल की भी सही थी, क्योंकि पहले गाड़ी घोड़े नहीं थे तो जाते थे तो 3-4 दिन रुकते थे फिर आते थे। अब आजकल तो गाड़ी हो गया तो जाते हैं, मिल मुला के वापिस आ जाते हैं, क्योंकि साधन और समय के साथ मान्यताओं का बदलना भी स्वाभाविक है। लेकिन ब्राह्मण भोजन तो करवाना ही करवाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति के सानिध्य में प्रत्येक ग्रह शांत रहता है और साथ ही बृहस्पति का पितृ ऋण ही ज्यादा कष्टकारी होता है। तो पितृ ऋण न चढ़े, बृहस्पति का ऋण न चढ़े उस मनुष्य के ऊपर, यदि अगला जन्म उसका हो गया तो अगले जन्म में उसके मंगल दोष, बृहस्पति दोष के साथ वो उत्पन्न होगा, तो उसको जीवन में दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उसके बच्चों को, पत्नी को चाहिए कि कोई व्यक्ति मर जाए तो उसे ब्राह्मण भोज तो करवाना ही करवाना चाहिए, और ऐसे ब्राह्मणों को भोजन में बुलाना चाहिए जो सुबह और शाम गायत्री मां के नाम की जो माला है, गायत्री मंत्र का
सुबह शाम जप करता हो, संध्या वंदन करता हो। क्योंकि कुंडली के 5 भावों का कारक बृहस्पति है, इसलिए 5 ब्राह्मणों को तो भोजन करवाना ही करवाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण भोजन अत्यंत आवश्यक है और मृत्यु भोज भी आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में न जाने कितने घरों में जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, कई बार भोजन भी करते हैं और उस वजह से वो ऋण तो हमारे ऊपर चढ़ता ही चढ़ता है। उस ऋण को उतारने के लिए आपको मृत्यु भोज भी करना चाहिए। और आजकल के जो हिंदू लोग हैं, हिंदू सनातनी हैं, वो हमारी खुद की ही जड़ें काटने पर तुले हुए हैं। हिंदुओं को ही अपने ही रीति रिवाज में कमी नजर आती है। घर में अगर कोई मातम मनाने आए और 13 दिन तक रुके तो क्या उसे भूखा रखोगे? यह हमारा रिवाज है। हमें दुख है पर कर्तव्य भी है कि उससे भी ऊपर कर्तव्य है। बस आज हम लोगों ने ही उसका रूप बदल दिया। जो व्यक्ति अपना जीवन जी लिया हो और 70 बरस 75 बरस के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भोज कराना ही कराना चाहिए। मृत्यु भोज कोई आपसे नहीं मांगता, आप खुद करते हो। किसी भी रीति रिवाज का पालन करने के लिए आप बाध्य नहीं हो। जिन्हें ये सही लगे वह करे, जिन्हें सही लगे वह करे, जिन्हें सही नहीं लगता है वह नहीं करें। परंतु अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद आप उन्हें मुखाग्नि नहीं दे तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को मृत्यु भोज तो करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भोज करने पर ही उस आत्मा की ऋण जो है आत्मा के ऊपर वो समाप्त होता है। क्योंकि वह व्यक्ति मरते समय अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तो छोड़ करके जाता ही जाता है। तो भारतीय वैदिक परंपरा में 16 संस्कारों का वर्णन अधिकतर शास्त्र में मिलता है और इन 16 संस्कारों में मृत्यु यानी अंतिम संस्कार इन्हीं 16 संस्कार में से एक है। इसके अंतर्गत मृतक के अग्नि या अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया की जाती है, पिंडदान किया जाता है और स्थानीय मान्यता के अनुसार 3 या 4 दिन बाद शमशान से मृतक की अस्थियों का संचयन करते हैं। 7वें 8वें दिन इन अस्थियों को गंगा जी, नर्मदा जी या अन्य पवित्र नदी में विसर्जन किया जाता है। 10वें दिन घर की साफ सफाई की जाती है, लिपाई पुताई की जाती है, कपड़े धोए जाते हैं। इसे 10 गात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एकादश गात्र को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण किया जाता है और महापात्र का दान आदि किया जाता है। 12 गात्र में गंगा जली का पूजन होता है। गंगा के पवित्र जल को घर में छिड़का जाता है और अगले दिन त्रयोदशी पर 13 ब्राह्मणों को, पूज्य जनों को, रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को और समाज के लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। यह हमारे यहां परंपरा है। इसे ही मृत्यु भोज कहते हैं। यह आजकल इतना खर्चीला हो गया है कि कई दुखी गरीब परिवारों की इसके कारण कमर टूट जाती है और वो कर्ज के तले दब जाते हैं। तो वैदिक परंपरा के अनुसार मृतक के घर पर आज भी कुछ लोग कपड़े लेकर के जाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का खाना पीना बनाने का अरेंजमेंट जो व्यक्ति जाते हैं, खास परिवार के रिश्तेदार, वही उनका अरेंजमेंट करके
दुखी परिवार के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं ताकि बाकी लोग सद्भावना में व्यक्त करते हैं। तो जो मृत्यु भोज और ब्राह्मण भोज बंद करने की बात करने वाले सनातन धर्म के विरोधी है, मैं ऐसा मानता हूं। या तो नकली है या नकली पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। किसी को न करना हो तो न करो, पर लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। मत करो, कौन कह रहा है करोगे? और करोगे तो स्वयं का परिवार, समाज, परिचिति आपके यहां पे आएंगे। बुलाना हो तो बुलाओ, नहीं बुलाना हो तो मत बुलाओ। आपको नुक्ता करना है, कुछ व्यक्तियों को भोजन कराना है जिन जिन के यहां पे उस मृतक व्यक्ति ने अपने जीवन में भोजन किया होगा, नाश्ता पानी किया होगा। तो तुम्हें यह मिलकर यह परंपरा निभाना चाहिए। अपने सगे संबंधी की जानकारी लो, संबंध बढ़ाओ और सबको यह बताओ कि मृत्यु भोज और ब्राह्मण भोजन, ब्रह्म भोज अत्यंत आवश्यक है। अपने आने वाली पीढ़ी को भी अवश्य बताइए ताकि आप भी मर जाओ, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में न जाने किन किन के यहां पे भोजन किया होगा, यह निश्चित है। और जब आपने न जाने किन किन के यहां पर अपने जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक भोजन करते हैं, तो उस भोजन के अंदर जो आप नमक खाते हो, दूध से संबंधित पदार्थ खाते पीते हो, तो उसका ऋण कौन चुकाएगा? यदि आप ब्राह्मण भोजन, मृत्यु भोज नहीं करते हो तो वो व्यक्ति, वह आत्मा इन जगह जगह भोजन जो किया होगा, मिलने गए होंगे तब भोजन किया होगा, नाश्ता पानी किया होगा, उसका ऋण लेकर के वो व्यक्ति मर जाता है। तो ऋण को चुकाने के लिए बेटों को, जो संपत्ति बेटों के पास छोड़ के गए हैं, उस संपत्ति से ब्राह्मण भोजन और मृत्यु भोज करना चाहिए। परंतु आज के जमाने के कपूत जमीन जायदाद के लालच में, पैसे बचाने के चक्कर में अपने नाते रिश्तेदारों को भी भोजन नहीं करा सकते। ऐसे में हिंदू धर्म शास्त्रों की देन है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत कम से कम 11 ब्राह्मणों को, जो शास्त्र कहता है कि 11 ब्राह्मणों को 56 प्रकार का भोजन कराया जाए, फिर पिंडदान करके मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक भंडारा कराना चाहिए। अब 56 प्रकार का भोजन भी क्यों कराना चाहिए? उसका भी कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में, चाहे ठंड का दिन हो, गर्मी का दिन हो, बरसात का दिन हो, वर्षा का दिन हो, हर समय अलग अलग प्रकार की सब्जियां उत्पन्न होती हैं, अलग अलग प्रकार की दालें उत्पन्न होती है। हमारे यहां अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने का नियम है। यह हमारी परंपरा है। तो यदि हम मनुष्य एक जन्म से लेकर के मृत्यु तक न जाने किन किन घरों में, मित्रगणों के यहां पर, यार दोस्तों के यहां पर, रिश्तेदारों के यहां पर, न जाने कौन कौन सी ऋतु में कितने दिन ठहरा उसको मालूम, तो उसके ऊपर जो ऋण चढ़ गया है भोजन करने का, अलग अलग प्रकार के व्यंजन का, वो ऋण उतारने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन अवश्य बना करके भोजन कराना चाहिए। अगर 13वीं बंद कर दी और पिंडदान बंद हो गया तो लाखों वामन देवता भूखे मर जाएंगे। तो आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हिंदू रीति रिवाज के ऊपर हमला कर रहे हैं, गंदा हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म को नीचा गिराने का काम कर रहे हैं
और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ये सब चीज जो इनने बनाई है 13वीं पिंडदान, ब्राह्मण भोजन या मृत्यु भोज, ये बंद हो जाए। तो ये कोई गिद्ध भोजन नहीं है, बल्कि शुद्धिकरण का भोजन है। हवन के बाद प्रसाद बन जाता है, जो जरूरी नहीं है कि खाएं। जिसकी इच्छा हो वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, नहीं तो नहीं करें। तो आजकल के तरीकों के आधार पर बहुत से मनुष्यों को यह मृत्यु भोज एक प्रथा, एक बुराई लगती है, क्योंकि अपनों को खोने का दुख और ऊपर से 13वीं का भारी भरकम खर्च। परंतु वो खर्च का पैसा तो खुद मरते समय अपने पत्नी और पुत्रों को दिए जाता है, तो उसमें तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो आधुनिकता की इस व्यवस्था में, विकसित मानसिकता की व्यवस्था में आजकल मृत्यु भोज के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर देने लगे हैं कि ये एक सामाजिक बुराई के रूप में प्रस्तुत करने लगे हैं, जो पूर्णतः गलत है। इसीलिए आजकल के तरीकों के आधार पर मृत्यु भोज उतना तो कराएं कि जितना मनुष्य ने अपने जीवन में जिया होगा। मृत्यु भोज के नाम पर जितना भी पैसा खर्च होता है, वह सब खर्च उसका पुण्य का काम होता है, इसलिए खर्च करना चाहिए। किसी धार्मिक नियम को कुरीति का रूप देना, फिर उसे गलत ठहराना, यह ठीक नहीं है। नियम को अपने हिसाब से मोड़ देना, तोड़ देना, उसके लिए हम खुद ही स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर मृत्यु भोज के पीछे के मूल उद्देश्य को समझो, तो इसके पीछे हमारे मनीषी यानी ऋषि मुनि, उनकी सोच कुछ और ही रही है, जिसमें एक खास मनोवैज्ञानिकता भी झलकती है। तो वास्तव में यह एक तरह की अनूठी व्यवस्था है, जिसे दिखावे के चक्कर में हमने विकृत कर दी है। इसमें ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें हम में से कोई लोग नहीं जानते। वक्त के साथ साथ इसमें विकृतियां आती गई और उन्हें हटाकर मूल स्वरूप में जब हम देखेंगे तो इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना हमारे लिए लाभदायक ही साबित होगा। मुझे उम्मीद है आपको मृत्यु भोज और ब्राह्मण भोज का मतलब समझ में आ गया होगा। इसलिए अपने घर परिवार में किसी की मृत्यु होने पर आप ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना पैसा आपके मृतक छोड़ करके गया है, उसमें से कम 25 से 30% पैसा तो उसकी आत्मा की शांति के लिए आपको खर्च करना ही करना है। अन्यथा आपके ऊपर पितृ ऋण चढ़ जाएगा, क्योंकि वह आत्मा जो अलग अलग जगह भोजन करके ऋण लेकर के मर गई है, उस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी उसके परिवार के सदस्यों की होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मृत्यु भोज और ब्राह्मण भोज के बारे में अब समझ गए होंगे, और जो व्यक्ति तर्क वितर्क कुतर्क करता है उसको आप जवाब देने में सक्षम भी हो गए होंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।